जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विंदेश में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपीपी न्यू वैकेंसी जो 50,000 प्लस आने वाली है, उसमें ये देखेंगे उसका सिलेबस ओवरऑल आर देख लेंगे और क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट होता है, इसके लहजे से हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, आपको यहाँ से समझ आएगा कि क्या क्या पढ़ना है। बात समझ में आ रही? ये हम अपना अनुभव शेयर करने जा रहे हैं क्योंकि हम लगातार 2 बार इसका एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए कि इसका सब्जेक्ट देख लेना चाहिए कि क्या क्या पूछा जाता है। तो सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैथ और रीजनिंग और जीएस और हिंदी होती है। अगर देखा जाए क्वेश्चन मैथ से कितने आते हैं तो 38 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से 37 क्वेश्चन आते हैं और जीएस से 38 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी से 37 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से टोटल प्रश्न हो जाते हैं हमारे 150 प्रश्न हो जाते हैं और एक प्रश्न के 2 अंक मिलते हैं। इसका मतलब कि आप कह सकते हैं कि 150 प्रश्न के 300 अंक का पेपर होता है। 300 अंक में जो माइनस मार्किंग होती है 0.5 अंक की माइनस मार्किंग होती है। और अगर देखा जाए ये अंक हम बता रहे हैं कि 0.5 अंक की माइनस मार्किंग होती है। अगर प्रश्न की देखोगे प्रश्न के हिसाब से तो 0.25 प्रश्न की माइनस मार्किंग होती है। समझ रहे हो? यानी 4 प्रश्न गलत करने पर आपका एक सही प्रश्न कट जाएगा। ये होती है माइनस मार्किंग इसकी। आगे देखा जाए, अब बात कर लेते हैं कि हमको इन चारों सब्जेक्टों में से मेन फोकस किन सब्जेक्टों पर करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो लगातार फोन आ रहे हैं लड़कों का, वो उनका पहले से ही डाउट्स होता है। वो कहते हैं कि सर हमारा सब कुछ तो ठीक है लेकिन मैथ में बहुत दिक्कत होती है, मैथ से ही हम बाहर हो रहे हैं। अभी जल्दी से लड़कों के फोन आ रहे हैं, वो कह रहे, एक अभी फोन आया था मथुरा से एक लड़के का, वो बोल रहा कि सर हमारा सब कुछ ठीक है, 2 अटेम्प्ट हमने लिए, दोनों अटेम्प्ट में केवल हमारा क्या हुआ कि बाहर हो गए मैथ की वजह से। तो मैथ के वजह से बाहर हो रहे हैं क्यों? कारण क्या है कि लड़के क्या कर रहे हैं, अब जैसे आई वैकेंसी, अब लड़के होने लगे परेशान, भागना शुरू कर देते, कहीं ये बुक लाए कहीं वे बुक लाए, जो लोग कह रहे हैं कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, वो लगातार लाते गए जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं। इस तरीके से वो कोई भी बुक खत्म नहीं कर पा रहे हैं और भागते भागते हो जाएगा एग्जाम। जब एग्जाम हो जाएगा तो बताओ आप एग्जाम को क्लियर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कारण क्या है, आप एक जगह धैर्यता बना के पढ़ ही नहीं रहे हैं। और जब तक धैर्यता नहीं बनाएंगे जब तक आप सफल नहीं हो सकते। भागना नहीं है, मन को एकदम शांत करो और 2 बुक 3 बुक 4 बुक जो भी है स्पेशल उनको मंगाओ और उन्हीं से केवल पढ़ो। बहुत सारी जगहों पर भागने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक बुक आप पढ़ लिए उसी से आपको सारी बुक में वही सब चीज मिलने वाली। और वैसे भी आप बहुत बड़ी तैयारी करने वाले नहीं है, एक तैयारी क्या कर रहे हैं, यूपीपी की ही तो तैयारी कर रहे हैं। और यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना हार्ड लेवल का आपको मैथ वगैरह नहीं पढ़ना है। अब चलिए बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना। जैसे हम मैथ की बात कर लें तो यूपीपी में मैथ होती है सबसे मेन। दूसरी बात करें रीजनिंग, अब जिसको मैथ बहुत अच्छे से आती है उसकी रीजनिंग ऑटोमेटिक होती है मजबूत। आगे बात करें तो हिंदी, हिंदी लोग पढ़ लेते हैं, हिंदी इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, हिंदी सबको लगभग आने लगती है। अगर थोड़ा सा फोकस कर देंगे तो हिंदी को कवर कर सकते हैं। बात करें जीएस की तो जीएस इतनी जल्दी कोई भी कवर नहीं कर सकता। जिसकी बहुत अच्छी जीएस होती है वो ज़्यादातर कर लेगा 20 से 25 क्वेश्चन। तो आपको जब कम आती है जीएस तो आप बहुत ज़्यादा करोगे, 20 से 18 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैथ आपको नहीं आ रही आप बहुत पीछे चले जाएंगे। मैथ ना आने का मतलब फिर रीजनिंग भी नहीं आ सकती आपको उतने सही से। लेकिन अगर मैथ आपको आ रही तो आपको रीजनिंग 100% सही से आएगी। लेकिन अगर रीजनिंग आपको सही से आ रही इसका मतलब आपको मैथ सही से आए ये गारंटी नहीं है। बात समझ में आ रही? तो आपको फोकस कहाँ करना है अभी पहले से पहले, ये आपको समझ लेना है। सबसे पहले जिसकी भी मैथ कमजोर हो वो मैथ पर फोकस करे। और मैथ पर फोकस कैसे करना है ये चीज हम अगले वीडियो में बताएंगे कि मैथ के कौन कौन से चैप्टर केवल आप पढ़ लो उसी से 70 से 80% तैयारी हो जाएगी। केवल 4-5 चैप्टर बताएंगे उन्हीं को आप पढ़ लो, उससे आपका 70-80% आप पेपर को देखोगे, आप एनालिसिस करोगे, उतने चैप्टरों से 70-80% आपका क्लियर हो जाएगा। 4 से 5 5-6 चैप्टर बताएंगे आपको केवल। ठीक है, इसके बाद आगे करें रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग जिसकी मैथ अच्छी हो जाएगी वो रीजनिंग ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। दूसरी बात हिंदी रही बात, हिंदी तो एकदम आसान होता है, हिंदी आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बहुत सारा आसान है।
अगर आप कहोगे तो हम भी चैनल में पढ़ा देंगे। चैनल में पढ़ाने का मतलब है कि हिंदी हम पढ़ाएंगे तो पहले ग्रामर पढ़ाएंगे। इसमें सबसे मेन पोर्शन होता है ग्रामर, और लड़के सब वन वर्ड में, वर्णमाला में परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले आपको पूरा ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर लेना है। ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करने के बाद आपको वर्णमाला पढ़ना है। तो वर्णमाला और ग्रामर पोर्शन ये दोनों कंप्लीट करना है। आप जैसे पर्यायवाची वगैरह में गए, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनमें मेन मेन चीज़ें पढ़नी है कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। समझ रहे हो बात हमारी? तो ऐसे करके तैयारी करना है आप लोगों को। तो जिसको भी मैथ में प्रॉब्लम है, आने वाला अगला वीडियो जो होगा उसमें हम ये बताएंगे कि कौन कौन सा चैप्टर आपको मैथ में पढ़ लेना है, वही सबसे बेटर होगा आपके लिए ऑप्शन, जिसको मैथ कम आती है। दूसरी बात, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ लिया जाए, ये सभी को पता होगा कि रीजनिंग लगभग सभी लोगों को आती होगी। अगर नहीं आ रही है तब भी आप बताइए कि किस चीज़ में आपको दिक्कत हो रही है। दूसरी बात कर लें हिंदी की। हिंदी आपको बता चुके हैं कि पहले आप ग्रामर पोर्शन मजबूत करिए हर हाल में, ठीक है। जीएस में आप ज़्यादातर पढ़िए। जीएस में अगर पूछा जाता तो ज्योग्राफी से पूछा जाता, इतिहास से भी, इतिहास में अगर पूछा जाता है तो आपका आधुनिक भारत से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं इतिहास में। और दूसरी बात कर लें तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन रटना है। कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद कुछ बहुत पूछ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान। संविधान में काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपको ओरल वार रट लेनी है चीज़ों को। बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, डीप नहीं जाना है, केवल आपको कुछ अनुच्छेद हैं जो इम्पॉर्टेंट है। अगले वाले आने वाले समय में हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें केवल अनुच्छेद आपको दिखा देंगे, क्या क्या पूछा जाता है, मेन मेन अनुच्छेद करवा देंगे। तो ये चीज़ होगा। ऐसे करके आप देखते रहिए। और हाँ, ये मत करिए कि आप चाहे जहाँ ढूंढो, जब तक अपने अंदर लगन नहीं आएगी, किसी से भी आप पूछोगे, जिससे भी पूछोगे, वो तुमको लगातार कुछ ना कुछ बताएगा कि ऐसे तैयारी करो, वैसे तैयारी करो। तो सबका तरीका अलग अलग होता है। जैसे हमारा शेड्यूल है, हम शाम को पढ़ते हैं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाने जाना होता है। आपका सिस्टम होगा, आप शाम को सो जाते हैं, सुबह उठते होंगे, पढ़ते होंगे। सबका नियम अलग है। केवल जुनून आ जाना चाहिए सबके अंदर कि भैया हमको नौकरी करना है। अगर आपके अंदर जुनून आ गया तो यकीन मानिए, चाहे वो शाम, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, आप हर समय पे पढ़ेंगे और आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। देखो, फिर हम लास्ट में चलते चलते ये बता दें कि भैया आपको 6 महीने नहीं, केवल 4 महीने से 6 महीने के बीच में मेहनत करनी है। बाकी ये आपको 60 साल फायदा करेगा। आप 60 साल बैठ के आराम से खा सकते हैं। तो जान लगा दो, जाने नहीं देना इस वैकेंसी को। अगर जान चली गई ये वैकेंसी तो दिक्कत हो जाएगी, फिर पता नहीं कब आए। तो जान लगा दो, जाने ना दो, ये आपका सिस्टम होना चाहिए। और हाँ, आपको मोटिवेट होना है तो आप अपने घर में खुद देखिए, आपके माता पिता हैं, आपसे आशाएं लगाए हैं, भाई बहन है, सब लोगों की आशाएं आपसे जुड़ी हैं। तो उनको देखकर आप काम करिए, खुद आपके अंदर मोटिवेट आप होते रहिएंगे, रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बात समझ में आ रही है हमारी? कायदे से तैयारी शुरू कर देना है। 1 मिनट बाहरी चीज़ों को नहीं सोचना, बस एक ही चीज़ में हमको फोकस 4 महीने तक करके रखना है कि बस पढ़ाई और पढ़ाई, ओनली पढ़ाई करनी है। अगला वीडियो आएगा जिसमें हम बताएंगे कि मैथ में 4-5 सब्जेक्ट, 4-5 जो पार्ट है, क्या कौन कौन से पढ़ने हैं उसके मैथ के, जो आपको सफिशियंट होंगे बहुत अच्छे से। वो चीज़ें हम आपको कल बता देंगे। कल के वीडियो में आप जरूर आएंगे। जितने भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। इससे क्या होगा कि हम जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसको आपको बता ही देंगे, और मैथ का लगातार वीडियो आ रहे हैं तो वो देखते रहिए और कमेंट करिए आपको जहां पर दिक्कत हो रही, क्योंकि हम बिना फार्मूले के आपको सिखा रहे हैं लगाना। तो ये चीज़ आप देखिए कैसे आसान तरीके से लगाया जा सकता है, क्योंकि हमको भी मैथ बहुत कम ही आती थी, और हमने कैसे तैयारी की, यही फार्मूला बिना रटे हुए कैसे हमने अपने अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी करके तैयारी की। तो ये चीज़ आपके लिए भी बेनिफिट होगा। आप स्वयं सोच सकते हैं कैसे लगाया जा सकता है मैथ को आसान तरीके में। तो आप लोग बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई के साथ जुड़िए। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।